ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सूर्य ग्रहण को लेकर हम बात कर रहे हैं और सूर्य ग्रहण के मौके पर स्नान की एक अलग परंपरा होती है। कहा जाता है कि मोक्ष और पुण्य प्राप्त होते हैं और कुरुक्षेत्र जो कि धर्म नगरी के नाम से मशहूर है, जहां पर ब्रह्म सरोवर पर इस मौके पर स्नान किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से वहां पर ऐसा नजारा नहीं देखने को मिल रहा है और वहां पर सीएम मनोहर लाल भी पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले जायजा लेते हैं कुरुक्षेत्र का, जहां पर हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार वहां पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे। मनीष जी, जिस तरीके से यहाँ पर हर साल ग्रहण के मौके पर एक अलग नजारा देखने को मिलता है, लेकिन अब फिलहाल की जो स्थिति है उस दौरान भी कैसी तस्वीर वहां पर देख पा रहे हैं और क्या इस बार इजाजत दी गई है लोगों को स्नान करने की? देखिए, बिल्कुल जो हर बार जब सूर्य ग्रहण का मेला जब लगता था यहाँ पे तो लाखों की भीड़ होती थी, लेकिन अब की बार अगर हम बात करें तो इस कोरोना महामारी के दौरान ये आज सूर्य ग्रहण है और ब्रह्म सरोवर पर अगर आप देखेंगे तो शायद यहाँ पे कोई इक्का दुक्का ही आदमी नजर आ रहा है। और थोड़ी देर में कुछ अगर बात करें तो ब्रह्म सरोवर पर सूर्य ग्रहण जो है वो शुरुआत हो जाएगा सूर्य ग्रहण का। और यहाँ पर स्थिति जो है वो देखेंगे आप, बिल्कुल दूर दूर तक कहीं कोई भी नहीं है। कुछ जो संत हैं, साधु हैं, वो आके यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। और एक और भी बात मैं आपको बताऊंगा कि स्थिति जो है 1962 के बाद अब अगर बात करें तो ऐसा सूर्य ग्रहण जो है वो लगा है, क्योंकि एक कंगन के आकार में सूर्य ग्रहण होगा और जो चंद्रमा का प्रभाव है वो जो दिखने के जैसे पूर्ण तरीके से जो सूर्य को ढक दिया जाता था, लेकिन वो नहीं होगा। ठीक है, ये कंगन के आकार में आग का गोला दिखेगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी जो है साधु संत जो है वो आए हुए हैं और अलग अलग तरीके से पूजा पाठ किया जा रहा है। जी प्रिया जी, कब तक ये पूजा पाठ चलेगी? क्या ये माना जाए कि जब तक सूर्य ग्रहण चलेगा तब तक यहाँ पर ये साधु संत पूजा पाठ करेंगे और आम लोगों को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है? और सीएम मनोहर लाल भी पहुंचेंगे तो उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी जो है यहाँ पे पूजा पाठ शुरुआत हो चुकी है और जब तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा तब तक ये पूजा पाठ, भगवान की आराधना जो पूजा है वो होती रहेगी। और अगर बात करें तो जितने भी यहाँ पे अतिथि जिनको पासेस दिया गया है, स्पेशल यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस की, उसकी ड्यूटी लगाई गई है। और जो बाहर से जो श्रद्धालु आते थे उन श्रद्धालु के ऊपर जो है वो पूर्णतः रोक है कि बाहर से कोई भी नहीं आएंगे। रही बात, अभी देखिए मीडिया कर्मी यहाँ पे काफी आए हुए हैं और साधु संत जो है वो अलग अलग अखाड़े से, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है इस बार सूर्य ग्रहण का केंद्र है। जी, तो इस बार कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण का केंद्र है, यहाँ पर दिखने वाला है। तो लोग किस तरीके से, लोगों में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पे अगर बात करें तो बाहर के किसी भी आदमी की कोई एंट्री नहीं है और मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की है, गृह मंत्री ने भी अपील की है, सरकार अपील कर रही है, क्योंकि इस कोरोना वायरस को लेके जो है वो स्थिति ये है कि कोई भी किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। हमारे साथ एक साधु हैं, मैं इनसे बात करूंगा। नमस्कार जी। हाँ, तो ये पुरोहित जी हमारे साथ है। मैं इनसे जानना चाहूंगा, ये सूर्य ग्रहण जो है, ठीक है, उसके बारे में क्या है, क्या कितने सालों बाद ये लगा? ऐसा है जी कि सूर्य ग्रहण जब भी भारतवर्ष के अंदर यदि दिखाई देता है तो उसका महात्मा सबसे अधिक कुरुक्षेत्र में ही रहता है, यदि भारत में दिखाई दी। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर में भी भूभाग को बांटा गया है जैसे हमारे शरीर को बांटा गया है, तो कुरुक्षेत्र जो माना जाता है वो पृथ्वी का हृदय माना गया है कि पृथ्वी का हृदय जो है वो कुरुक्षेत्र है। इसलिए जब भी ग्रहण लगता है तो सूर्य की जो किरणें पड़ती है कुरुक्षेत्र में तो वो हृदय को ज्यादा प्रभावित करती है मनुष्य के। इसलिए बोला गया कि राहु ग्रस्त दिवाकरे सन्निहित्याम
से राहु ग्रस्त दिवाकर के जब इस समय यहाँ पर आकर के राहु की किरणें पड़ती है, सूर्य के ऊपर में ग्रहण लगता है, तो पृथ्वी पर जो हृदय संबंधी बीमारी है वो ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। उस सब की शांति के लिए जितने भी हमारे जातक होते हैं वो सब आकर के कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हो जाते हैं और सूर्य की उपासना करते हैं और राहु को दान करते हैं, ताकि राहु से हमें मुक्ति मिल सके और सूर्य का प्रभाव हमारे ऊपर में सकारात्मक रहे। इसलिए इसको यहाँ पर आयोजन होता है कुरुक्षेत्र। अगर मैं एक बात और भी जानना चाहूंगा कि इस बार जो ये सूर्य ग्रहण हो रहा है, इसका और राशियों के ऊपर या कहें तो अभी भारत चीन की स्थिति जो भी है, तो इन चीजों के ऊपर इसका किस हिसाब से इसका प्रयोग होने वाला है? ऐसा है कि ये जो ग्रहण घटित हो रहा है ये मिथुन राशि में घटित हो रहा है और 4 ग्रह योग बना रहा है मिथुन राशि के अंदर। तो सबसे ज्यादा प्रभाव इसका जो रहेगा वो चाइना के ऊपर में रहेगा और जितना हमारे जो ये समुद्र के तट के नजदीक इलाके हैं हमारे, उनके ऊपर में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव रहेगा। और वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती है, जैसे इस समय कोरोना महामारी है, तो ये भी संभव है कि 40 दिन ग्रहण के 40 दिन तक आखिर में इसका जो प्रकोप है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जो पृथ्वी पर क्रिया होगी उसकी वजह से एक राहु है और जो कीटाणु लेते हैं, रोगाणु लेते हैं, उसको भी राहु से देखा जाता है। तो इसलिए जब ये प्रभाव बढ़ेगा इसका, तो राहु का नेचुरल बात है कि इसका प्रभाव थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य को ग्रस्त कर रहा है। तो 40 दिन का प्रभाव माना जाता है, तो 40 दिन तक ये व्यक्ति के ऊपर में महामारी अधिक और रह सकती है। धन्यवाद। तो दरअसल आपने सुना कि इस सूर्य ग्रहण का जो असर है वो भारत और चाइना के बीच जो तनातनी चल रही है उसके ऊपर भी हो सकता है। अगर बात करें कोरोना वायरस की, तो पंडितों के मुताबिक ये है कि 40 दिन के बाद जो इसका असर होगा वो ज्यादा हो सकता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। जी मनीष जी, सीएम मनोहर लाल भी पहुंचेंगे, कार्यक्रम है वहां पर छोटा सा, क्या कुछ तैयारी उनकी देख पा रहे हैं? कब तक पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल? देखिए, अभी सीएम मनोहर लाल की पहुंचने की जो खबर है वो है, और वो किस समय पहुंचेंगे ये हमारे पास आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो अब से सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और 1:47 तक ये ग्रहण चलेगा और इसी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ये सूर्य ग्रहण का केंद्र बना हुआ है। और इस बार का जो था, लोगों के अंदर बहुत बड़ा उत्साह था कि आखिरकार इस सूर्य ग्रहण का जो है नजारा वो यहाँ से देखा जा सकता है। लेकिन इस कोरोना वायरस के कारण लोगों को अपने घर में बैठना पड़ा और आखिरकार लोग जो हैं वो इस ब्रह्म सरोवर में स्नान नहीं कर पाए। मनीष जी, कुरुक्षेत्र इस बार केंद्र बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ से देख पाएंगे सूर्य ग्रहण, लेकिन यहाँ पर क्या आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जाएगा या पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाएगा? यहाँ पे देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। यहाँ पे जो है भारत से कई वैज्ञानिक यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ पर दिखाएंगे। आखिरकार मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम से सूर्य ग्रहण को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो सूर्य ग्रहण कैसा लगा है और पूर्ण तरीके से आप सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। तो व्यवस्था वहाँ पर की गई है सूर्य ग्रहण को देखने की? जी बिल्कुल, मेरे से कुछ दूर है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाने की कोशिश करेगा। और ये वो जो जगह है वहां से एक यंत्र लगाया गया है, जिस यंत्र से जो है आप सूर्य ग्रहण को बिल्कुल खुली आंखों से देख सकते हैं। जी बिल्कुल, जब ग्रहण होता है तो एक मौका होता है वैज्ञानिकों के पास कई सारे तथ्यों के बारे में खोज करने का, जानने का कि आखिर ये घटना किस तरीके से घटी, भौगोलिक घटना है और इसको वैज्ञानिक इसकी हमेशा रिसर्च करते हैं। और कुरुक्षेत्र में भी इसकी तैयारी की गई है इसको देखने की, और साथ ही साथ साधु संत जो हैं वो यज्ञ कर रहे हैं ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके। और ये मान्यता भी है कि जब भी ग्रहण पड़ता है तो पूजा पाठ, हालांकि पूजा नहीं की जा रही है, मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं और साथ ही साथ यज्ञ जाप किया जा रहा है। और आपने जिस तरीके से बात की
संत से उन्होंने ये बताया कि काफी प्रभाव इसके पड़ने वाले हैं आने वाले समय में। कोरोना को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये बढ़ेगा। उन्होंने यहाँ पर एक तथ्य भी दिया कि क्यों बढ़ेगा। लेकिन मनीष जी, यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि हर साल हम यहाँ पर एक अलग नजारा देखा करते थे। अब की बार वैसा नजारा नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि कोरोना के चलते यहाँ पर जो है स्थिति अब उलट है। लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या लोगों में भी ऐसी उत्सुकता देखने को मिली? क्या किसी से बात हुई जिन्होंने ये इच्छा जताई कि स्नान आज के दिन वो करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं है? और प्रशासन ने कैसी व्यवस्था की है लोगों को रोकने के लिए? देखिए, कुरुक्षेत्र जैसे ही आज हम सुबह हम लोग कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं तो कुरुक्षेत्र को जो है बिल्कुल सील कर दिया गया है। यहाँ पे कोई भी आदमी बगैर पास का यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। बहुत चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। और अगर बात करें तो लोग जो हैं वो कहीं न कहीं अब की बार इस कोरोना के कारण जो है वो निराश हुए हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे ये जो सरोवर है, इस सरोवर का एक मान्यता है कि अगर सूर्य ग्रहण में अगर आप यहाँ पे स्नान करते हैं तो आपकी जो राहु की है वो राहु की शांति होती है, आपके पितृ जो हैं वो खुश होते हैं। तो कहीं न कहीं सारी की सारी भावनाएं जो यहाँ से जुड़ी हुई थी वो लोगों की कहीं न कहीं रह गई, क्योंकि वो घर से निकल नहीं पाएंगे। और यहाँ की जो व्यवस्था, यहाँ पे मीडिया कर्मी, अधिकारी और जो कुछ साधु संत जो यहाँ पे आए हैं तो वो जो है उनके साथ जो है, उनके अलावा यहाँ पे कोई भी दिखने को नहीं मिल रहा है। एक और साधु संत है आ रहे हैं मेरे पास, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार जो है इस सूर्य ग्रहण का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। नमस्कार जी। इस सूर्य ग्रहण की बात करें तो कितने साल बाद ऐसा संजोग बना है और इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है? सूर्य ग्रहण का महत्व होता है, राहु के सूर्य की जो नीति होती है उस काल में ग्रहण पड़ता है। और वर्तमान में जो ग्रहण का काल पड़ा है वह है श्री कृष्ण कालीन। जिस समय भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण धराधाम पर 125 वर्ष के लिए आए थे, उस काल में जैसा सूर्य ग्रहण पड़ा था वैसा ही योग इस बार पड़ा हुआ है। इसमें जिन जिन राशियों पर निषेध है उन राशि वालों को सूर्य ग्रहण के काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण की सबसे बड़ी महिमा यह है कि इस काल में जिस किसी मंत्र का भी जप किया जाता है उसका एक पुरस्कार हो जाता है। प्रत्येक मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने ही लाख उस मंत्र का जप किया जाए तो उसका पुरस्कार माना जाता है। और जैसे ब्रह्म गायत्री मंत्र का पुरस्कार है तो लगभग किसी को 3.5 वर्ष लगते हैं, किसी को 18 महीने लगते हैं, किन्हीं को 1 वर्ष लगता है। लेकिन इस अवधि में 3.25 घंटे का समय है लगभग। और उस काल में ब्रह्म गायत्री का जो दुजातीय जप करेंगे बैठ करके उन लोगों को पुरस्कार का फल प्राप्त होगा। ऐसे ही षडाक्षर श्री राम मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, जानकी जी का मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है, जितने भी देवताओं के मंत्र हैं उन सभी मंत्रों का जप इस काल में किया जाएगा। जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, 1.25 लाख उसके जप करने का विधान है। कलयुग में 4 गुना करना चाहिए, 4 गुना करेंगे 1.25 लाख को तो 5 लाख जप हो जाता है। 5 लाख जप करने में बहुत अधिक समय लगता है। लेकिन यदि ग्रहण के काल में ये 3.25 घंटे का जो ग्रहण का काल है, इस काल में बैठ करके यदि कोई साधक जप करता है तो उसको संपूर्ण पुरस्कार का फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ये भगवान की कृपा से बड़ा पवित्र अवसर आया है। वैसे इसका जो परिणाम है वो बहुत उत्तम नहीं है। इस काल में इस ग्रहण के उपरांत देश में बहुत प्रकार की महामारी आदि का प्रकोप फैल सकता है। लेकिन इस काल में जो लोग बैठ करके जप साधन उपासना करेंगे उनको अवश्य ही लाभ होगा और वो उस परिणाम से बच जाएंगे। एक और भी बात जानना चाहूंगा आपसे मैं कि वो एक मंत्र ऐसा बताएं आप हमारे दर्शकों को जो मंत्र जाप करने से इसके फल की प्राप्ति होगी। ऐसा है, एक महामंत्र है, अनेक उपनिषदों में जिसका वर्णन आया है। स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र श्री नारद जी को उपदेश किया है कि इस मंत्र का जप प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति, प्रत्येक आश्रम का व्यक्ति, प्रत्येक अवस्था का व्यक्ति, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध नपुंसक सभी लोग उसका जप कर सकते हैं। वह मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह महामंत्र है। इसका प्रत्येक व्यक्ति जप कर सकता है, प्रत्येक अवस्था वाला जप कर सकता है और उसको अवश्य ही लाभ होगा और इसके दुष्परिणाम से वह बच जाएगा।
एक और भी बात आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये महामारी का दौर है, कोरोना वायरस है, और देखें तो जो भारत जो है, भारत चीन का युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो ये जो सूर्य ग्रहण जो लगा हुआ है, इसका इन चीजों के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ सकता है या नहीं? देखो, ये तो अपनी तांत्रिक व्यवस्था है, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है, ये तो अपने देश के स्तर का कार्य है। ग्रहण का जो फल है वो सार्वभौमिक होता है, पूरे ब्रह्मांड पर उसका असर पड़ता है। तो जिन जिन कार्यों में ये जितना विकृति फैली हुई है, इन पर कुछ ना कुछ असर तो अवश्य ही पड़ेगा, पर उसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस कार्य में विशेष पड़ेगा, इसमें कम पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद जी। प्रीति जी, मनीष जी, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें कोरोना को लेकर हर कोई ये जानना भी चाहता है, उन्होंने भी यही कहा कि इसका संक्रमण आगे बढ़ेगा और इसका प्रभाव कम करने के लिए उन्होंने मंत्र भी बताया। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, ये एक भौगोलिक घटना है, लेकिन साधु संत इसे दूसरे तरीके से ज्योतिष विज्ञान के तरीके से देखते हैं। दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पर, क्योंकि अगर ज्योतिष विज्ञान की तरफ से हम देखें तो इसको कुछ लोग अंधविश्वास के तौर पर भी देखते हैं, और साइंटिफिक तौर पर देखें तो उसमें फैक्ट के साथ इसमें बात की जाती है। लेकिन हालांकि अभी वो जा चुके हैं आपके साथ जो जुड़े हुए थे, हम चाह रहे थे कि आप उनसे ये भी सवाल पूछते कि कितना फर्क है अगर ज्योतिष विद्या के हिसाब से देखा जाए, साइंटिफिक तरीके से देखा जाए, तो कितना अलग और कितना डिफरेंस होता है इन दोनों में। लेकिन हम मनीष जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल की जो स्थिति है, और अब क्योंकि आज ये भी कहा जा रहा है कि आज जो है सबसे बड़ा दिन है, और सबसे बड़े दिन सूर्य ग्रहण आज पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, सबसे बड़ा दिन है और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जो है वो आज है। और आज अगर ये कोरोना नहीं होता तो आज यहाँ पे जो स्थिति होती है वो आप देखते वो बिल्कुल अलग स्थिति होती। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते, और ये भारत जो है वो विभिन्न धर्मों का जो है वो मिलन है। यहाँ पे अगर बात करें तो सभी धर्म के लोग रहते हैं, और विज्ञान से ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, अपने धर्मों के ऊपर विश्वास करते हैं। और यही कारण है कि आज जब तो आज सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है, और इसके लिए क्योंकि ये शुरू हो चुका है तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में साधु संतों की तरफ से वहाँ पर हवन यज्ञ किया जा रहा है, और साथ ही साथ मंत्रों का जाप किया जा रहा है। और ये तब तक किया जाएगा जब तक ये ग्रहण खत्म नहीं हो जाएगा। और कई साधु संतों ने ये बताया भी कि इसका काफी नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ने वाला है। हालांकि काफी अच्छा इस ग्रहण को माना नहीं जा रहा है। मनीष जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो जी मनीष जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो, हाँ प्रीति बताएं। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए मनीष जी। मनीष जी, अगर आपके पास में और कोई साधु संत है तो उनसे ये भी आप जानिए कि आज जब बड़े दिन ये पड़ रहा है, बड़ा सूर्य ग्रहण, तो किस तरीके से इसके खास मायने हो जाते हैं, इसके महत्व को किस तरीके से देखा जाए। मनीष जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो आज सूर्य ग्रहण जो है वो शुरू हो चुका है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि ज्यादा बड़ा वहां पर कोई आयोजन नहीं हो रहा है, केवल कुछ ही साधु संतों को अनुमति दी गई है, इजाजत दी गई है, और बाकी इलाके को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी श्रद्धालु वहां पर स्नान के लिए ना पहुंच पाए। हालांकि साधु संत वहां पर लगातार मंत्रों का जाप कर रहे हैं। और मनीष जी, आप अगर आपके पास कोई साधु संत वहां पर मौजूद है तो उनसे ये भी जानिए कि आज जब बड़े दिन पर ये बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो ये किस तरीके से खास और अहम होगा। देखिए प्रीति, कुछ तकनीकी कारण है जिससे आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है।
मनीष जी, हम आप तक आवाज पहुंचे तब तक उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ थोड़ी तकनीकी खामी आ रही है जिस वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो हम यहाँ पर कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। कुरुक्षेत्र की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बड़ा नहीं लेकिन छोटा आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण के मौके पर आज वहां पर छोटा सा आयोजन किया जा रहा है, जहां पर मंत्रों का जाप साधु संत कर रहे हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो ऐसे में साधु संत तो जो हैं वो मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जिससे कि इसका असर, इसका जो प्रभाव है वो कम पड़ेगा। और साथ ही साथ हालांकि इसके नकारात्मक प्रभाव ही ज्यादा पड़ने की बात कही जा रही है, ये ज्यादा फलदायक नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि जो जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देश में है उस पर इसका कहीं ना कहीं नकारात्मक ही असर देखने को मिलेगा। हालांकि उसको असर उसका जरूर कम किया जा सकता है मंत्रों का जाप करके। तो आज इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जो कि शुरू हो चुका है, 3:04 तक चलेगा। और साथ ही साथ अब जो है, जो कहा गया है ज्योतिषों की तरफ से सावधानी बरतने के लिए लोगों से, लोग वो कर भी रहे हैं, क्योंकि जो किरणें निकलती हैं सूरज से सूर्य ग्रहण के दौरान वो हानिकारक होती है लोगों के लिए। और वहीं इस बीच संगरूर से हमारे संवाददाता टोनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टोनी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज बड़े दिन बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो ऐसे में लोग किस तरीके से क्या सोचते हैं इस बारे में, कितनी जानकारी उनको है और क्या इसका असर कितना दिख रहा है? क्या लोग घरों के बाहर दिखाई दे रहे हैं, अपने घरों में ही हैं? जी प्रीति, आज जो ग्रहण लग रहा है, हम खड़े हैं पंडित जी के पास जी, पंडित पूर्णानंद जी भट्ट जी। उनसे जान लेते हैं कि ये जो ग्रहण लगा है उसका क्या कहना है। पंडित जी, ग्रहण लग रहा है, क्या कहना चाहिए, किस तरह का ग्रहण है? ये ग्रहण, ये खगोलीय घटनाएं हैं और ये आमतौर पे हर साल में घटित होती है। ये जो सूर्य ग्रहण है ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण है और इसका जो प्रोसेस है लगभग 10:28 से 3 बजे तक का है, लेकिन संपूर्ण सूर्य ग्रहण जो है हमेशा 1 घंटे तक ही रहता है। जैसा कि प्रीति आपने सुना पंडित जी का कहना था। टोनी जी से पूछिए कि वो संपूर्ण ग्रहण जो 1 घंटे तक रहेगा वो कौन सा समय होगा? पंडित जी, जो संपूर्ण 1 घंटे का जो ग्रहण रहेगा वो समय कौन सा होगा, कितने से कितने बजे तक रहेगा? लगभग ये 10:28 से धीरे धीरे ये सूर्य को ढकना शुरू कर। जी प्रीति, तो जब धीरे धीरे सूर्य को ढकना शुरू करेंगे तो ये बात कही जा रही है कि दिन में ही अंधेरा हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति कितने बजे बनेगी? पंडित जी, जैसे धीरे धीरे सूर्य देवता को ढकना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे अंधेरा शुरू होना हो जाएगा। ऐसी स्थिति कितने बजे तक हो सकती है? जी 1 घंटे का समय है। और क्या कहना चाहिए सूर्य ग्रहण के बारे में? ये समय जो है ज्योतिष के मुताबिक, ये ज्योतिष शास्त्रों का और खगोलीय घटनाएं हैं, ज्योतिष के मुताबिक ये समय जो है जैसे कि धार्मिक कोई अनुष्ठान है मंत्रों द्वारा तो कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति स्पर्श है, मंदिरों में जाना वर्जित है, मूर्ति पूजा करनी वर्जित है। गर्भवती स्त्रियों के लिए विशेष परहेज का विधान है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक। पंडित जी, अगर बात करें लोगों की राशियों की, कुछ राशियों के लोग, अलग अलग राशियों के लोग होते हैं, कुछ राशियों पर ये अच्छा है, कईयों के लिए बुरा भी है। हाँ, कई राशियों के लिए ये ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये अच्छा माना गया है और कई राशियों के लिए ये गलत भी माना गया। जी प्रीति जी, शुक्रिया जी टोनी शर्मा जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं इस बीच हमारे साथ बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अंजनी जी, आपका हम रुक करना चाहेंगे। और बिहार में अगर हम देखें तो बिहार, क्योंकि सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, बिहार में इसका कैसा असर दिख रहा है, कितना असर दिख रहा है? क्या लोग इसके प्रति जागरूक हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं? देखिए प्रीति, बता दूं कि सूर्य ग्रहण का जो समय है वो 10:37 पर पटना और बिहार में दिखेगा। 10:37 से 2:04 तक उसका असर जो रहेगा। सदी का सबसे लंबा यह सूर्य ग्रहण है और अब तक इतना लंबा सूर्य ग्रहण जो है वो इतनी लंबी अवधि का जो है वो नहीं लगा था। जो लोग हैं वो आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन सतर्क भी हैं कि किसी तरह से जो सूर्य ग्रहण है उस सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन पर न पड़े। जो मंदिर है, मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं, देर रात से ही मंदिर के पट बंद किए गए हैं। और मैं
यहाँ मंदिर पर हूँ, देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी जो है वह ताला जो है वह जला हुआ, मंदिर में पर्दा जो है वह लगा हुआ है और किसी भी तरह से पूजा पाठ जो है वह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो लोग जो है वह घरों में ही सीमित हैं, लोग जो है वह घर में ही इस सूर्य ग्रहण का आनंद लेने वाले हैं। अपने टीवी सेट के सामने वो बैठ चुके हैं और जो सूर्य ग्रहण की स्थिति है उस स्थिति का धीरे धीरे जो है वो जैसे जैसे सूर्य ग्रहण बढ़ेगा, अवधि बढ़ेगी, वैसे वैसे उस स्थिति का आकलन किया जाएगा और लोग जो है वो घरों में बैठकर टीवी सेट के सामने इस सूर्य ग्रहण का नजारा देखेंगे। जी, बिहार में किस तरीके का नजारा देखने को मिल सकता है? सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से दिखेगा या पूर्ण रूप से दिखेगा? नहीं, सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से दिखने वाला है, पूरे भारत देश में ही पूर्ण ग्रहण लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मानसून आ चुका है इसलिए बदली का बादल भी छाए हुए हैं, तो कभी कभी जो है वह बादल के साथ साथ जो है वह सूर्य की जो लुका छिपी है वह चल रही है। तो कभी सूर्य पूरी तरह से सामने नजर आ भी रहा है लोगों को और कभी जो है वह बादलों के पीछे भी चला जा रहा है। तो लोग इस कौतूहलवश लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सूर्य ग्रहण है उस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से जो नजारा है आसमान में वो नजारा किस तरह से देखने को मिलेगा। इसको लेकर के जो लोग हैं वो काफी कौतूहल है और उन्हें एक जिज्ञासा है कि किस तरह का यह सूर्य ग्रहण होगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और जो आसपास के इलाका है या हम ये कहें कि जो आसमान है उस आसमान में इस सूर्य ग्रहण का क्या असर देखने को मिलेगा, इसको लेकर के लोग जो है वह उत्सुक है काफी। जी, और घाटों पर किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? हालांकि कई जगहों पर लोगों को इजाजत नहीं दी गई है कि वो स्नान कर पाए। बिहार में क्या कुछ स्थिति है? देखिए, घाटों पर जाने की जो स्थिति है तो लोगों को तो जाने की मनाही है क्योंकि अनलॉक 1 चल रहा है, कोरोना का संक्रमण काल है। तो लोगों की भीड़ जो अमूमन रहती है इस सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बाद, उस भीड़ को अभी तो नहीं देखा जा रहा है। लेकिन कुछ एक लोग जो है वो अपना स्नान करना शुरू कर चुके हैं। सूर्य ग्रहण का जो वक्त है वो काफी करीब आ चुका है। पटना में 10:37 पर जो है उसका प्रभाव जो है वो दिखने लगेगा। तो लोग जो है वह गंगा किनारे और जो नदी है उन नदी तालाबों के किनारे जो है वो लोग जाना शुरू कर दिए हैं और स्नान करने की। लेकिन जहां तक स्नान करने की बात है उसका जो महत्व है वो काफी महत्व है और वह महत्व तब होता है जब वह ग्रहण की अवधि जब समाप्त हो जाएगी, तब गंगा किनारे जो है वह या नदियों के किनारे जो है वो लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। हालांकि कोरोना का संक्रमण काल है इसलिए उतनी तादाद में लोग नहीं आएंगे, लेकिन हाँ जरूर लोग जो है वो गंगा स्नान किए बगैर जो वह नहीं रह सकते हैं क्योंकि यह पुरानी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के बाद जो है वह पवित्र होने के लिए, साफ होने के लिए जो है वो मन के साथ साथ देह की भी शांति के लिए और इसके लिए वह जरूरी है कि स्नान किया जाए और लोग जो है वह ज्यादातर जो है वह नदियों और गंगा और तालाबों के किनारे जो है वह स्नान को ज्यादा प्रमुखता देते हैं। जी, शुक्रिया अंजनी पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच यूपी से हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। उनके साथ भी ज्योतिष जुड़े हुए हैं और उनसे भी वो जानेंगे मेरठ से। धर्मेंद्र जी, आपके साथ भी जुड़े हुए हैं ज्योतिष, और अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में कब दिखाई देगा सूर्य ग्रहण? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरठ में सूर्य ग्रहण स्टार्ट हो गया है, तकरीबन 9 बजे के बाद में ही स्टार्ट हो गया था। वहीं ज्यादा जानकारी हमें इनकी हमारे ज्योतिषी ही दे पाएंगे कि आखिर किस टाइम शुरू हुआ था ये और क्या इसका प्रभाव रहेगा। हमारे साथ ज्योतिषी मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी ज्योतिषी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा शिवदास विश्वामित्र तीर्थ से है। ये सूर्य ग्रहण करीब कई हजारों वर्षों में आया हुआ है, जिसका प्रभाव भारत के लिए बहुत ही हानिकारक है, जिसका करीब करीब जन धन एवं प्रत्येक व्यक्ति के लिए 14 दिसंबर तक इसका सूतक भी रहेगा, जो अनिष्ट ग्रह है। क्योंकि एक महीना में 3 ग्रहण पड़ना, जैसे कि 2 चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण, और ये सूर्य ग्रहण करीब करीब 5 घंटा भोग करेगा, जिसका 10:20 पे प्रारंभ हुआ है, अर्थात होएगा। ये करीब 2 कुछ मिनट तक ग्रसित रहेगा। फिर सूतक इसका 4 बजने में कुछ समय रहेगा, सूतक खत्म होएगा। लेकिन ये लंबा समय होने के वास्ते ये एक धन जन अर्थात लूटपाट अनेक प्रकार के व्याधि इन सब का सूचक है, और अनेक ग्रहों को भी, राशियों को भी ये हानिकारक पड़े, क्योंकि 6 राशियों के साथ ये हानिकारक है। कौन कौन सी राशियां हैं जिन पे ये प्रभाव डालेगा, सबसे ज्यादा दिक्कतें होंगी? ये
प्रभाव तो इस प्रकार है कि 6 राशि न्यूनतम है और 6 राशि उत्तम है, लेकिन उसमें से 3 राशि अर्थात 4 उत्तम, 4 मध्यम, 4 न्यूनतम है, जिसका वृष राशि के लिए मध्यम बताएगा, सिंह राशि के लिए उत्तम बताएगा, मेष राशि के लिए हानिकारक बताएगा, कुंभ के लिए उत्तम बताएगा। इस प्रकार ये 12 राशियों में 9 ग्रहों का प्रवेश रहेगा। अच्छा, बताया यह भी जा रहा है कि जो मिथुन राशि है सबसे ज्यादा प्रभाव उस पर पड़ने वाला है, क्या ये सही है, कैसे सही? ये एक बार 100% सत्य है, क्योंकि बकरी के साथ मिथुन प्रवेश होने के वास्ते मिथुन राशि के ऊपर ये सूर्य ग्रहण हानिकारक बताया गया हुआ है। ये हमारा जो साहित्यकारों ने, हमारे जो पत्रा जंत्रा इत्यादि बताते हैं कि इसके लिए बहुत ही अशुभ सूचक माना जाता है। इससे जितना भी अपने अंदर ही व्रत, पूजा, पाठ, मंत्र जप अर्थात ध्यान करे। अच्छा, जैसे मंत्रों की बात हुई है इसमें, तो बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है और जिस तरीके से बाबा ज्योतिष आचार्य बता रहे हैं कि कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। हालांकि इसका प्रभाव जो है वो नकारात्मक होगा और इसके प्रभाव को कम करने के लिए मंत्रों का जाप किया जा सकता है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर